बिन पग चले सुने बिन काना। जैसे कि अभी श्रवण किया कि किस प्रकार पूरे शहर में ही ये आवाज दी गई सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान की, सदगुरु के मिशन की, जन जन तक इस आवाज को पहुंचाने का प्रयास किया गया और किस प्रकार सबने सेवाओं में योगदान दिया और इस जिस स्थान पर बैठे हम आज समागम का आनंद ले रहे हैं, इस समागम स्थल को एक सुंदर रूप दिया, सजाया अपने भावों से, अपनी कार सेवा से। और फिर वहीं ये भी सुनने को मिला कि किस प्रकार अन्य शहर के वासियों ने भी अपना अपना योगदान किसी भी रूप में सेवा पहुंचा कर किया। तो ये प्रमाण है इस बात का कि ये सदगुरु का जो ब्रह्म ज्ञान है, सदगुरु का जो ये मिशन है, ये एक एक मानव के लिए है। एक गलत फहमी अगर कहीं है कि ये कुछ चंद लोगों के लिए या चंद तरह के लोगों के लिए है, तो सदगुरु स्वयं इस गलत फहमी को दूर करने, क्योंकि सदगुरु सारे ही संसार के लिए धरा पर आते हैं, सारी ही मानवता के लिए, कुल मानवता के लिए धरा पर आते हैं और सारी ही मानवता को इस प्रभु का ज्ञान, इस परमात्मा के दर्शन कराते हैं। निरंतर कल से हम संतों की वाणी सुन रहे हैं, उनके अनुभव सुन रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि यहाँ किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं, भावना की बदलाव की बात की जाती है। किसी के रहन सहन या खाने पीने के ढंग पर टीका टिप्पणी नहीं, बल्कि ये बताया जाता है कि ये तो सबको अपना ढंग मुबारक है, जो जैसे जी रहा है उसको वो जीना मुबारक है। हम ऐसी नज़र को प्राप्त करें, ऐसी दृष्टि को प्राप्त करें सदगुरु के ज्ञान से कि हम सबके अंदर इस परमात्मा के दर्शन कर सकें, हम सभी में इस प्रभु को देख सकें, तो सही मायनों में हम धार्मिक कहलाए जाएंगे, सही मायनों में हम निर्वाण के, मुक्ति की राह पर, भक्ति की राह पर चलते हुए खुद को कह पाएंगे। क्योंकि ऊपरी फर्क देखकर भेदभाव कर लेना तो बहुत आसान है, इंसान की फितरत है। जो मुझे अपने जैसा दिखता है उसे मैं अपना मान लेता हूं, जो मेरी भाषा बोलता है उसे मैं अपना करीबी मान लेता हूं, जो मेरे जैसा खाता पीता है उसे मैं अपना मान लेता हूं, क्योंकि मैं अपनी पहचान इन चीजों के साथ करता हूं। कोई मुझसे पूछे कि मैं कौन हूं, तो मेरी पहचान भी अपने शरीर के साथ जुड़ी है कि मैं फलां प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं उस कुल का हूं, मैं इस संस्कृति का हूं। मेरी सारी पहचान, अपने बारे में मैं जो जानता हूं, सब कुछ इस शरीर के साथ जोड़ा हुआ है मैंने। और फिर इसीलिए इसी के हिसाब से अपना पराया मैं बना लेता हूं। जो मेरी पहचान से मेल जोल खाते हैं वो मेरे अपने, और जो इस पहचान से मेल नहीं खाते उनके साथ एक दूरी बनती चली जाती है। और कई बार तो दूरी इतनी बड़ी कि नफरत का रूप भी ले लेती है। और वह नफरत का रूप भी हम देखते हैं किस प्रकार इंसान का ही दुश्मन बन बैठता है, हैवानियत के प्रमाण देता है। पर फिर वहीं सदगुरु अपने ज्ञान से मेरे जीवन को रोशन करते हैं और मुझे ये बताते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं। जैसे हम सब अपने अपने मकान में रहते हैं, किसी का बड़ा मकान है, किसी का छोटा मकान है, किसी का पक्का मकान है, किसी का कच्चा मकान है, किसी का मकान शहर में है, किसी का मकान गांव में है। अब हम सब अपनी पहचान अगर अपने मकान के हिसाब से ही करने लग जाएं कि मैं अगर पक्के मकान में रहता हूं तो सिर्फ पक्के मकान वालों से ही मेरा उठना बैठना,
जान पहचान। या मैं अगर कच्चे मकान में रहता हूं तो सिर्फ कच्चे मकान वालों से ही मेरा उठना बैठना, खाना पीना, मेल जोल। या मेरा मकान शहर में है तो जिनका मकान शहर में है मैं सिर्फ उनके साथ ही बोलचाल रखूंगा, क्योंकि अपनी पहचान अगर मकान से बना ली तो मकान मुझसे भी बड़ा हो गया। अपनी पहचान का मुझे खुद ही अंदाजा नहीं है, इस मकान को ही अपनी पहचान अगर मैं बना लूंगा तो फिर इसी प्रकार के फर्क करूंगा, दीवारें खड़ी करूंगा। और यही गलती इंसान करता जा रहा है। खुद को ये शरीर मान बैठा है, ये भी एक तरह का मकान है जिसमें मेरा मूल रूप, असल रूप सफर कर रहा है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो सदगुरु अपने ज्ञान से मुझे यही बताते हैं कि तू ये शरीर नहीं है, ये स्थूल सत्ता, ये शरीर, यह अस्तित्व तेरा नहीं है। तेरा अस्तित्व तो ये सूक्ष्म आत्मा जो इस परमात्मा का अंश है। जैसे वो मकान हमारी पहचान नहीं है, या हम मकान से अलग हैं, मकान में रहने वाला और मकान दोनों अलग चीजें हैं, इसी प्रकार इस शरीर में जो हम बस रहे हैं वो शरीर से अलग है। यह आत्मा इस परमात्मा का अंश है और ये सब में बराबर बस रही है, सबके अंदर, एक एक मानव में बराबर बस रही है। इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि शरीर काला है या गोरा है, नर का है या नारी का है, शरीर की पहचान किसी कुल से है या किसी जाति से है। ये सब तो शरीर की पहचानें हैं, इंसान ने खुद बनाई हैं, पर परमात्मा ने तो शुद्ध रूप से सबको एक बनाया है। और यही नजर सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान से हमें प्राप्त होती है। फिर फर्क पता चल जाता है कि ये शरीर तो एक मकान जैसी एक वस्तु मुझे मिली है, रहने वाला कोई और, रहने वाला ये परमात्मा स्वयं। और परमात्मा के बारे में हम सब ने ही पढ़ा है, बिन पग चले सुने बिन काना। सत्संग में निरंतर